हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मुझे देख के चौंक मत जाना बिकॉज मैं कहीं गया नहीं था। आई वॉज हेयर एट अनुज जिंदल ओनली। हरनीत सर बहुत अच्छे से आपके सेशंस ले रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, और ये मैं आपका प्यार कह लूँ, आपका सपोर्ट कह लूँ कि हमने दोबारा से आपके लाइव सेशन शुरू कर दिए हैं बिकॉज अब आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर लाइव सेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो पेपर 1 के हों, पेपर 2 कॉमर्स के हों, पेपर 2 मैनेजमेंट को हों, उनको हम रिवाइज करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आप मुझे जानते हैं और हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, तो आपको एक बात पता होगी कि हम क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस नहीं करते, हम आपको कंसेप्ट भी सिखाते हैं ताकि यहीं पे 20 से 25 मिनट के सेशन के अंदर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का हम खास ध्यान रखते हैं। और अब जो रिवीजन सेशंस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो आज फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं, आज सबसे पहले दिन जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपकी नर्व पकड़ी है मैंने, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड का वेटेज भी बहुत ज्यादा है पेपर 1 के अंदर और स्टूडेंट्स चैलेंज भी फेस करते हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कराने वाला हूं। तो प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर बुक्स हम कैसे अवेल कर सकते हैं, तो मैंने आज आपके सामने बुक ही खोल रखी है। ये हमारी बुक है 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इसके अंदर सारे के सारे पेपर 1 के टॉपिक्स कवर्ड हैं। ठीक है, और साथ साथ 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं हर टॉपिक से। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड खोलोगे तो उसके अंदर 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलोंग विथ एक्सप्लेनेशंस। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट उसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगे कि भाई अगर बी आंसर है तो बी आंसर क्यों है, या फिर अगर सी आंसर है तो सी आंसर क्यों है। इस बुक के अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी डाले हुए हैं। सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, ताकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो और आप चेक करना चाहते हो, इवैल्यूएट करना चाहते हो कि यार मैंने समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है, क्या मैं कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे उनको आइडेंटिफाई करने में एंड जस्टिफाई करने में। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। और प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए बिकॉज रिवीजन सेशन बिल्कुल रेगुलरली चलते रहेंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी देता रहूंगा, स्ट्रैटेजीज भी बताता रहूंगा, और मैं और हरनीत सर पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जेआरएफ हम क्वालिफाई करवा पाए। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए और कुछ भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें होंगी, अब जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं जो प्रैक्टिकल आने लग गए। पहले क्या होता था, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही लगाइएगा। बहुत ज्यादा आसान सवाल के पीछे मत भागना कि भाई मैं आसान सवाल लगा के चला जाता हूं, उनका फायदा आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आई होप बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। और आपको क्या करना है, आपको साथ साथ जब जैसे आपको जवाब आ जाता है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब लिखते जाना है। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रेवलेंस ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज है, हो जाती है लोगों को। तो जॉन्डिस का प्रेवलेंस हम समझना चाहते हैं, एक रिसर्चर समझना चाहता है अमंग सेवरल एज ग्रुप्स इन 3 years। ठीक है, 3 साल के अंतराल पे आप अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर आप जॉन्डिस का प्रेवलेंस देखना चाहते हो कि भाई अलग अलग एज ग्रुप में अगर हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो जॉन्डिस किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है या फिर किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कम हो रहा है। ये बेसिक आइडिया है इस क्वेश्चन का। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, विच सैंपलिंग मेथड इज एप्रोप्रिएट। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम क्या करने वाले, पूरा सैंपलिंग का जो टॉपिक है उसके जो मेन टाइप्स हैं सैंपलिंग के, उसको यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे विद कंसेप्ट्स। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले 1 इज गिवन एज टू बी क्लस्टर सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रैटिफाइड गिवन है, ठीक है, तीसरा सिस्टमैटिक गिवन है, और चौथा कोटा सैंपलिंग गिवन है आपके सामने। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये 4 टर्म समझाऊंगा बिकॉज आंसर बता दूंगा तो आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तो पहले मैं समझा देता हूं। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, आपके पास एक बहुत बड़ी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, लेट्स से दिल्ली की पॉपुलेशन आपके पास है, और आप क्या करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव सुन लो, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, लेट्स से दिल्ली की पॉपुलेशन है, और आप क्या करना चाहते हो, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हो इन अ वेरी रैंडम मैनर। तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को 4 भागों में डिवाइड कर दोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। लेट्स से ईस्ट दिल्ली डिवाइड कर दिया, वेस्ट दिल्ली डिवाइड कर दिया, नॉर्थ दिल्ली डिवाइड कर दिया, और साउथ दिल्ली डिवाइड कर दिया। 4
कंपोनेंट्स में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके आपने क्या किया, ईस्ट दिल्ली से एक रैंडम पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, एक रैंडम ग्रुप ले लिया, ठीक है, लेट्स से कि ईस्ट दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, लेट्स से करकरडुमा जो कि ईस्ट दिल्ली का पार्ट है, आपने करकरडुमा को पिक किया और करकरडुमा के अंदर बहुत सारी सोसाइटी आती होंगी, ऋषभ विहार आता होगा, प्रियांशी विहार आता होगा, ठीक है, सो एंड सो इंक्लेव्स आते होंगे, उसमें से एक कोई सोसाइटी पिकअप कर ली, उस पर रिसर्च कंडक्ट करी और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप क्लस्टर डिराइव कर रहे हो, जो क्लस्टर्स बन के आ रहे हैं, ठीक है, दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सोसाइटी उठाई होगी, उसके अंदर मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग उसके अंदर आपको नजर आ जाएंगे, मतलब बहुत ही डाइवर्स और हेट्रोजेनस पॉपुलेशन आपको मिलेगी। सो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। दूसरा सैंपलिंग मेथड क्या गिवन है, सिस्टमैटिक। देखो यार, वर्ड से सीखने की कोशिश करो, रट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का क्या मतलब है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि आपकी रोज बनी हुई है, याद है आपको आपके स्कूल्स में असेंबली के टाइम पे असेंडिंग ऑर्डर हाइट वाइज लाइन बनवाई जाती थी, तो आपकी लाइनें बनी हुई है और मुझे डेटा कलेक्ट करना है, सैंपलिंग करनी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हर लाइन से पांचवा बच्चा उठ के मेरे पास आ जाओ और उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या उनसे कुछ भी एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक है। यहां पे क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो हम इसे कहेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। तीसरा मेथड कौन सा है, तीसरा टाइप क्या है सैंपलिंग का, वो है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या मतलब होता है कि आप छोटे छोटे स्ट्राटास बना रहे हो, क्लस्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, स्ट्राटास बोल रहा हूं। और उस स्ट्राटा और क्लस्टर में डिफरेंस क्या है, क्लस्टर जो था वो बहुत ही हेट्रोजेनस टाइप का था, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई करकरडुमा का एक कॉलोनी उठा दी, उसके अंदर हर टाइप की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख जाएगी, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हम स्ट्राटा बना रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्राटा, इस केस में क्या होगा, हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेल्स का ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक मैंने फीमेल्स का ग्रुप बना लिया और लेट से एक मैंने थर्ड जेंडर का ग्रुप बना लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेरे 3 स्ट्राटास बने हैं ए बी एंड सी, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होमोजेनस है। फॉर एग्जांपल मेल की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फीमेल की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और थर्ड जेंडर की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो यहां पे जो स्ट्राटास क्रिएट किए जाते हैं वो होमोजेनस होते हैं, ना कि हेट्रोजेनस। आप देख पा रहे हो, मेल मेल में है, फीमेल फीमेल में है और थर्ड जेंडर में, ठीक है। चौथा आपका टाइप का सैंपलिंग मेथड है कोटा सैंपलिंग। कोटा का क्या मतलब होता है, एक फिक्स प्रपोर्शन फिक्स कर देना, मतलब हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया या फिक्स क्वांटिटी ले ली कि भाई इतना ही डेटा हमें कलेक्ट करके लाना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि 40% आपका डेटा मेल्स का आप कलेक्ट करके लाओ एंड सिमिलरली एटलीस्ट 40% डेटा आप फीमेल का फिक्स करके लाओ। तो यहां पे आपने कोटा एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया, वेरी सिमिलर टू जो रिजर्वेशन में होता है, ठीक है, कि एक फिक्स अमाउंट सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि भाई अगर 100 सीटें हैं तो लेट से 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी, ठीक है। सो वो एग्जांपल जो है वो कोटा का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस है, आई होप आपने आंसर देने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। ओके, सो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने आंसर सही आइडेंटिफाई किया, आई कैन सी मेजॉरिटी लोग स्ट्रैटिफाइड कह रहे हैं, तो स्ट्रैटिफाइड हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक है, यहां पे भी हम कह रहे हैं कि आपको सेवरल एज ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनको उनके ऊपर जॉन्डिस का प्रेवलेंस चेक करना है। तो जब तक हम एज वाइज डिवाइड नहीं करेंगे ग्रुप्स को, तब तक हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा हो सकता है सेशन आपको लगे कि सर इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंसेप्ट्स नहीं आते, बट स्टिल अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन बी मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो स्केल्स का टॉपिक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि स्केल्स का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। 4 टाइप की स्केल्स होती है, नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। बहुत ब्रीफली बताऊंगा। नॉमिनल स्केल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, किसी भी तरीके का स्पोर्ट खेलते हैं, उनकी शर्ट पे या जर्सी जो वो पहनते हैं उस पर एक नंबर लिखा होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ नॉमिनल स्केल, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर देता है वन पर्सन फ्रॉम द अदर। सेकेंड क्या है, रेशियो स्केल, जहां पे आप क्या करते हो, रेशियोज बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपको इनकम में 10,000 रुपए मिलते हैं, उसमें से 2,000 रुपए आप खाने पे खर्च करते हो या लेट से रेंट पे खर्च करते हो, ठीक है। तो आपके
खाने का एक्सपेंडिचर और आपका टोटल इनकम का, ठीक है, क्या रेशियो बनता है। सो लेट्स से 2000 बाई 10 कर देंगे, सो इट विल गिव अस 1/5। तो ये रेशियो निकल के आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें रेशियोज में चीजों को एक्सप्रेस करना होता है या कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, देन वी यूज रेशियो स्केल। थर्ड स्केल कौन सा है, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल की क्लासिक इंपॉर्टेंस क्या है कि क्योंकि इंटरवल के बारे में बात हो रही है, इंटरवल मतलब क्या होता है, गैप। तो जो गैप है वो फिक्स्ड रहने वाला, इट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। उस केसेस में आप इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हो। अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो अगर आप कहो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर लेट से, ठीक है। अब अगर मैं 2 मीटर के बारे में बात करूं तो ऑफकोर्स ये 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बट अगर आप गैप देखोगे, अगर 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच का गैप देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 एक फिक्स्ड इंटरवल है जो मीटर और सेंटीमीटर के कन्वर्जन में डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो आप देखोगे, अगर आप कभी आपने यूज किया होगा या अगर आप साइंस का एलिमेंट रिकॉल कर पा रहे हो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम फ़ारेनहाइट कितना कहते हैं कि भाई ये 32 फ़ारेनहाइट है, 32 फ़ारेनहाइट निकल के आता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे आप सेल्सियस बढ़ाते जाते हो आपका फ़ारेनहाइट बढ़ते जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपकी फ़ारेनहाइट कितनी निकल के आएगी, इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 33.8, 1.8 ऐड होता जाता है। सो 32 कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, और 1.8 ऐड होता जाता है जैसे जैसे आप सेल्सियस बढ़ाते जाते हो। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इंटरवल स्केल का। ऑर्डिनल स्केल क्या होती है, जहां पे आप रैंकिंग करते हो, क्वांटिफाई नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको कौन सा लैपटॉप पसंद है, तो हो सकता है आप फर्स्ट नंबर पे रखो कि भाई मुझे एप्पल का लैपटॉप पसंद है, सेकंड नंबर पे बी कैटेगरी में मुझे डेल का लैपटॉप पसंद है, सी लेट से लेनोवो पसंद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जहां पे आप रैंकिंग करते हो प्रेफरेंस के बेसिस पे, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। अब आप बताओ क्या आपको लगता है आंसर। अब हम क्या कह रहे हैं, इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन बी मेजर्ड। देखो नॉमिनल करोगे तो नहीं कर पाओगे डिफरेंस, ठीक है। इंटरवल भी नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी में फिक्स इंटरवल नहीं होगा। ऑर्डिनल नहीं कर पाओगे, गैप नहीं बना पाओगे। आप रेशियो स्केल का यूज करोगे ताकि आप ये बता सको कि यार देखो एक्स की इनकम इतनी है, वाई की इनकम इतनी है और उनका रेशियो ये है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऑर्डिनल भी तो कर सकते हैं, ऑर्डिनल में आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनल में क्वांटिफाई नहीं किया जाता। वी डू नॉट क्वांटिफाई इन ऑर्डिनल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि भाई एप्पल का लैपटॉप मुझे पसंद है, तो मैं ये थोड़े ना कह रहा हूं कि ये प्राइस की वजह से पसंद है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसलिए यहां पे ऑर्डिनल स्केल आंसर नहीं हो सकता। ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है, तो वो भी हमने साथ के साथ यहां पे क्लियर कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है। काफी दिन बाद मैं सेशन ले रहा हूँ यूजीसी नेट का, और वो भी रिसर्च का, तो आपको मजा आ रहा होगा। अभी धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। सपोज एक्स अ रेस्टोरेंट ओनर, एक्स एक इंडिविजुअल है जो एक रेस्टोरेंट को ओन करता है। भाई खाने की याद आ रही मुझे तो, ठीक है। फाइंड्स फॉलिंग सेल्स इन हिज आउटलेट, ठीक है, बेचारे ने रेस्टोरेंट खोला है और उसकी सेल्स जो है वो गिर रही है, ठीक है। एंड ही विशेस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कीवर्ड देखिए, प्रिसाइजली एंड स्पेसिफिकली एज मच एज पॉसिबल। उस बेचारे को पता नहीं है कि उसकी सेल्स गिर रही है, बट क्या प्रॉब्लम है उसको वो बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहता है यहां पे, ठीक है। दिस कैन बी अचीव यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हो गया भाई, रिसर्च डिजाइन का टॉपिक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। मॉडलिंग, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। 4 टाइप के रिसर्च डिजाइन है। चारों को पहले समझेंगे फिर आंसर बताऊंगा। मॉडलिंग क्या होता है, जहां पे आप किसी स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हो, इकोनोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हो, मैथमेटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हो और मॉडल बनाने की कोशिश करते हो। मुझे पता है कि आपको इतनी मैथ्स नहीं आती, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, बट आपको बेसिक तो पता है रिग्रेशन का, a+bx, ठीक है। तो कोई भी एक छोटा सा मॉडल आप जो क्रिएट करते हो और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो हम कहते हैं कि भाई यहां पे एक मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब, आपको प्रॉब्लम पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोविड का एग्जाम्पल लूं, जब कोविड आया तो हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को पता नहीं था कि यार क्या वैक्सीन देनी है, क्या चीज लेने से या क्या चीज खाने से या कौन सी मेडिसिन लेने से हम ठीक हो जाएंगे या फिर हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एवरीबॉडी वाज एक्सप्लोरिंग। कोई कुछ मेडिसिन बता रहा था, कोई बता रहा था कि भाई गर्म पानी पियो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब आपको प्रॉब्लम क्लियरली नहीं पता होती तो आप क्या करते हो, आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज ऑल अबाउट। वो रिसर्च डिजाइन जो आपको एक्सप्लोर करने को कहता है। थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब, प्रॉब्लम आपको पता है, आप क्या करना चाहते हो, आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको बोला जाए डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर्स
विच इंपैक्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आप क्या करोगे, वो सारे पैरामीटर्स लिस्ट कर दोगे कि भाई जीडीपी कितनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये हैं जो मनी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। तो आप वो सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो, यू ट्राई टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि मेजरली आप लेबोरेटरी में लेते हो, ठीक है। अदरवाइज भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक लेबोरेटरी में किए जाते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट को एक सेटअप दे सके, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। तो अब ये 4 मॉडल हो गए। कीवर्ड ध्यान से देखना, प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना है जो अभी तक नहीं हो पाया। नहीं हो पाया इसका मतलब क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम एक्सप्लोरेटरी। अगर कीवर्ड याद रखोगे ना स्टूडेंट्स, अगर कीवर्ड्स दिमाग में बैठे हुए हैं, इनकलकेट हो गए हैं, तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर रटन विद्या का इस्तेमाल करोगे, रट्टे लगाना की कोशिश करोगे कि यार रट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन हल्का सा ट्विक किया और आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। A researcher plans to test the accuracy of thermometer using both Fahrenheit and Celsius scale। थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था थर्मामीटर का। एक कैंडिडेट चेक करना चाहता है, एक रिसर्चर चेक करना चाहता है कि जो थर्मामीटर है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए वो क्या करता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का इस्तेमाल करने वाला है। देखते हैं क्या करता है। विच टाइप ऑफ स्केल्स वुड रिप्रेजेंट द सेम फिनोमिना। अब क्या बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट को कौन से स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करके टेस्ट किया जा सकता है कि थर्मामीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल। अब आपको देखो चारों टर्म्स का मतलब पता है। अब आपको यह भी पता है, मैंने एग्जांपल दिया था कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक फिक्स्ड गैप होता है, जो कि कितना होता है, जल्दी से बताओ अगर याद है, और भूल गए हो तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अभी तो बताया था, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एक फिक्स्ड इंटरवल जो है वो है 32 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए आंसर हो जाएगा इंटरवल स्केल, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तहत, ठीक है, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नाउ। द इंटेंडेड रिसर्च इज मेंट टू मेजर द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग शेयर्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख भी जाए। The intended research is meant to measure the trend of declining shares of X Limited from 2000 to 2006। मतलब आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया कि 2000 से 2006 के टाइम पीरियड में X Limited के जो शेयर थे वो गिर रहे थे। वैसे गिर रहे हैं जैसे अडानी जी के गिर रहे हैं, लगातार 3-4 दिन से शेयर्स गिर रहे हैं ना उनके, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, वैसे X Limited के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Which kind of research shall be used। अब क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करना है तो देखो आधा तो जवाब यहीं से आ जाता है अगर आपको ट्रेंड पता है। अकाउंटेंसी में 11वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़ा था, अगर अकाउंट से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि टाइम होराइजन का इस्तेमाल करना है और देखना है पैटर्न्स को। अब कौन सी टाइप की रिसर्च होगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है चीजों को डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च खुद नॉर्मली सोचो, ठीक है, हर चीज टेक्निकल नहीं होती है, कई बार नाम से ही पता चल जाता है। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है, कोई कंसेप्ट हमें पता चला, हमने उसको अप्लाई किया और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करी। वो तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो अप्लाइड रिसर्च भी खत्म हो गया। अब बच गए 2। अगर इन दोनों का मतलब आपको पता है तो आपको आंसर आता है, वरना नहीं आता। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम। कीवर्ड ध्यान रखिए, ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं सिर्फ कहूं कि 2006 का टाइम पीरियड ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए, बी और सी तीनों फॉर्म्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम कहते हैं कि भाई एक ही फर्म है, देखो यहां पे एक ही फर्म है और उसका टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, 2000 से लेके 2006 तक का टाइम पीरियड गिवन है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इस फर्म को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा टाइम पीरियड, और ट्रेंड लिखा हुआ है तो ऑलरेडी पता चल गया कि टाइम के बारे में बात हो रही है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बिकम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, व्हिच इज द आंसर एज बी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखता हूं कि कितनी पढ़ाई कर रहे हो, काफी दिन बाद आया हूं तो थोड़ा टेस्ट करके तो जाऊंगा ही, ठीक है। तो छोटी सी आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुन लेना ध्यान से क्वेश्चन, गलत आंसर मत देना। अगर हम टाइम पीरियड को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या फिर जिसको हम टाइम सीरीज रिसर्च भी कहते हैं।
अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिया एबीसी फॉर्म का, तो हम कहते हैं कि भाई इट इज अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे क्या करना है, मुझे निफ्टी 50, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है। निफ्टी 50 की मुझे परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, बट देखनी है 2010 से लेके 2020 के बीच में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस देखनी है, दैट मींस लगभग लगभग इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। बस उसके अंदर 50 फॉर्म्स है, ध्यान रखिएगा। और 10 साल के होराइजन में आपको देखनी है, ये टाइम पीरियड आपके सामने गिवन है। इस टाइप की स्टडी को कौन सी टाइप की स्टडी कहेंगे, मैं हिंट नहीं दूंगा। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल या टाइम सीरीज अभी आपने बात करी है, इस टाइप की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है पास्ट ईयर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके स्कोर्स कैसे रहे, कैसा आपने परफॉर्म किया, ठीक है। मैं आपके स्कोर्स देखूंगा, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया लगता रहेगा कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहोगे, हमें सपोर्ट करते रहोगे, क्योंकि अगर आप नहीं आते हो ना देखने, देखो बहुत लॉजिकल चीज है, हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हो, ठीक है। हम आपको पढ़ाने आते हैं और आप हमसे पढ़ने आते हो। अगर आप नहीं पढ़ने आओगे, ठीक है, अगर आप अपने कमेंट्स देके नहीं बताओगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर जाना। अगर आपको नहीं भी पसंद आया ना, तो बोल दो कि सर नहीं पसंद आया, ठीक है। आई विल बी हैप्पी रिसीविंग एंड रीडिंग दोस कमेंट्स आल्सो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, हरनीत सर जो पढ़ाते हैं पसंद आता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर प्रोवाइडेड है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो anujinder.in। अब हमने हार्ड कॉपी फॉर्म में बुक्स भी लॉन्च कर दी है आपके लिए, तो अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको बुक्स भी 4-5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको बुक्स भी डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक वेरी गुड केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।